देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का कंपलसरी पेपर एईसी पेपर इंग्लिश। इसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले साल का विथ आंसर के साथ। ठीक है, तो जो भी लोग एग्जाम देने वाले हैं सभी का कंपलसरी पेपर रहेगा। कंपलसरी माने अनिवार्य, सबको देना है, चाहे बीए का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे आपका कुछ भी ऑनर्स हो। ठीक है, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये पेपर का एग्जाम देना ही पड़ेगा सेमेस्टर 2 में। तो एग्जाम का डेट आ चुका है और अब हम लोग इसका क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एईसी पेपर इंग्लिश जो है ये सभी का कंपलसरी है और इस पेपर में क्या है कि 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, और क्वालिफाई करने के लिए इसमें आपको 20 नंबर लाना होता है। 50 में अगर आप 20 लाते हैं तो इसमें पास माने जाते हैं। ठीक है, ये पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखना होता है आपको, एईसी पेपर इंग्लिश इसलिए इसका नाम भी है। इसमें आपको टाइमिंग जो है 90 मिनट दिया जाता है। ठीक, ये पिछले साल 23-27 सेशन का पेपर है। ठीक है, आप बोलिएगा 23-27 तो हम लोग हैं, फिर कहाँ से हो गया देखिए रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं एनपीयू के सारे पेपर देख सकते हैं और एनपीयू वाले रांची यूनिवर्सिटी के सारे पेपर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम यूनिवर्सिटी है। बाद में एनपीयू जो है रांची यूनिवर्सिटी से अलग हो गया। एनपीयू का फुल फॉर्म नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए आता है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले। ठीक, और फिर आता है सेक्शन बी जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले 3 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है। मैं समझने के लिए हिंदी में लिखा हूं, आपको एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखना है। ओके, और ये पेपर आपका प्रेरणा में मिलेंगी क्लास, मैं आज ले रहा हूँ। ठीक है, आज मैं स्टार्टिंग कर दे रहा हूँ, बाकी ये क्लास जो है प्रेरणा मैम का है। तो इंग्लिश का जितना भी क्लास होता है और हिंदी का वो प्रेरणा का काम है। ठीक, बाकी मैं सारा पेपर करवाऊंगा, आज मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। ठीक है, क्या होता है, संचार। संचार माने क्या है, ठीक है, इसमें पूछा गया है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपुल। बोला गया है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें लोग आपस में अपनी जानकारी आदान प्रदान करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताऊंगा, किताबी भाषा से थोड़ा अलग हटके, कि संचार एक ऐसा माध्यम है जिसमें दो व्यक्ति अपने मत, विचार, जानकारी, भावनाएं, अनुभव, ज्ञान, इन सभी का आदान और प्रदान करते हैं। जैसे मैं अभी अपने ज्ञान का आपको प्रदान कर रहा हूँ, तो ये भी एक संचार है। ठीक है, संचार क्या है, तो जिसमें हम अपने बहुत सारी चीज दूसरों लोगों तक प्रकट करते हैं, जिसमें भाषा के माध्यम से भी और कई बार बिना भाषा के माध्यम से भी। तो जब हम लोग भाषा के माध्यम से संचार करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग भाषिक बोलते हैं, वर्बल। और जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं उसको हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं। जैसे कि किसी को हम अंगूठा दिखा दिए, ठेपा दिखा दिए, तो समझ गया कि मना कर दे रहा है। ठीक है, देखिए अब जो है जब हम लोग संचार करते हैं तो इसमें एक सेंडर होता है। जो व्यक्ति, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ, आप लोग क्या है, रिसीवर। ठीक है, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, ये टॉपिक क्या है, हमारा मैसेज। और जिसके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, जैसे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो इंटरनेट हमारा हो गया चैनल। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए दो व्यक्ति बोल रहा है आपस में। ठीक, तो ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये हो गया सेंडर, ये जो व्यक्ति सुन रहा है ये हो गया रिसीवर। ठीक है, ये व्यक्ति हो गया रिसीवर। और जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि भारत का जनगणना भी हो रहा है 2026 में। ठीक है, तो इन लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहा है ये हो गया मैसेज। और जिसके माध्यम से बात कर रहे हैं, माध्यम क्या है यहाँ पे, हवा है, तो हवा हो गया चैनल। अगर लिख के लिखता तो जो कॉपी हो जाता वो होता चैनल। समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब आ जाता है रीडिंग इज एन। रीडिंग इज और एन, ठीक है, कुछ भी रीडिंग इज होगा कि रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्या, रीडिंग इज अ एनकोडिंग प्रोसेस या डिकोडिंग प्रोसेस, ये बताना है। तो रीडिंग जब हम लोग करते हैं, जैसे जो व्यक्ति लिखता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हूं तो मैंने ये क्या किया, एनकोड किया है। लिखना क्या होता है, एनकोड। जब हम कुछ चीज को लिखते हैं तो उसको एनकोडिंग कहा जाता है। और जो पढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं डिकोड। पढ़ना क्या होता है, डिकोड। लिखना होता है इनकोड, पढ़ना होता है डिकोड।
तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग इज अ डिकोडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे एन भी नहीं आएगा, ये आएगा रीडिंग इज अ डिकोडिंग प्रोसेस। ठीक है, पढ़ना एक क्या है, तो डिकोडिंग प्रोसेस है। डिकोड का मतलब होता है अर्थ निकालना, जो शब्द लिखे गए हैं इसका अर्थ क्या है, समझ गए। जबकि यहाँ पे होता है राइटिंग इज, तब होता है राइटिंग इज एन एनकोडिंग प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा डिकोडिंग, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं समझा समझा के बता रहा हूँ भाई इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है। अगला जाता है कि इन नोट मेकिंग, जब हम लोग नोट मेकिंग करते हैं मतलब नोट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नोट मेकिंग हेडिंग इज द फॉलो बाय सब हेडिंग विथ मेन पॉइंट, ट्रू या फॉल्स। यानी कि जो जब नोट मेकिंग बनाते हैं तो वहाँ पे एक मेन हेडिंग होता है, और मेन हेडिंग जो दिया जाता है वो सब हेडिंग के आधार, मेन हेडिंग के आधार पे सब हेडिंग हम लोग देते हैं। ठीक है, तो क्या ये सच है, बिल्कुल सच है। नोट बनाते समय शीर्षक देते हैं, मान लीजिए शीर्षक हमने दे दिया, क्या दिया, शीर्षक दे दिया हमने मानव स्वास्थ्य। ठीक, मानव स्वास्थ्य, फिर वहाँ पे लिखे हैं हम लोगों ने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये सब क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये हेडिंग जो है ये सब हेडिंग है, किसको फॉलो कर रहा है, तो सब हेडिंग हेडिंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो नोट मेकिंग बनाते टाइम हम लोग जो है शीर्षक उपशीर्षक को फॉलो करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट, अब फॉर्मल लेटर, जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं ऑलवेज स्टार्ट विद द रिसीवर्स एड्रेस, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर लिखते समय क्या बोला गया है, फॉर्मल लेटर ऑलवेज स्टार्ट विथ रिसीवर्स एड्रेस, सही है। जब भी हम लोग एड्रेस लिखते हैं फॉर्मल मतलब फॉर्मल लेटर इन द सेंस कि जब हम अपना लेटर किसी खास ऑफिस में, टीचर को, ऑफिस मान लीजिए किसी वार्ड मुखिया या फिर किसी ऑफिशियल काम के लिए लिखते हैं तो उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र हमेशा प्राप्तकर्ता के पते से शुरू होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, जब हम लोग दोस्तों के पास या रिश्तेदार को कोई लेटर लिखते हैं तो उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है डैश कम फर्स्ट ऑन ऑफिस नोटिस। तो देखिए ऑफिस नोटिस में सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो संस्था है उसका नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, आधिकारिक सूचना में सबसे पहले क्या आता है, संस्था या संगठन का नाम सबसे ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है लॉन्ग आंसर टाइप ग्रुप बी में, ये सब आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ये सारा का सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपके सभी पेपर के नोट्स मिल जाएंगे, ऑल मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, ठीक, सेक पेपर और आपका एईसी पेपर, सारे पेपर का नोट सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 सब कुछ ओनली ऑन 60 रुपीज़। ठीक, 4 ईयर के लिए, 4 साल के लिए, तो सब कुछ, और लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग ग्रुप बी देखते हैं। ग्रुप बी में है यहाँ पे हमारा, ठीक, सेक्शन बी, जिसमें क्या बोला गया है, डिस्कस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा डिस्कस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी मैंने बताया भाषिक और अभाषिक। ठीक, वर्बल मतलब जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, और नॉन वर्बल जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, इशारा से बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग्स बिटवीन पीपुल। हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अपने इंफॉर्मेशन, जानकारी, आइडिया मतलब कोई विचार आया दिमाग में उसको बताना है, या फिर कुछ फीलिंग है हमारे मन के कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ठीक है, किससे, तो दो लोगों के बीच में या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो इसी को संचार कहते हैं। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब ये 2 प्रकार का होता है, कभी कभी हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं और कभी कभी हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें देखिए वर्बल कम्युनिकेशन जो है हमारा, जिसमें भाषा का प्रयोग करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड्स, जिसमें हम लोग वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग करते हैं, आइदर स्पोकन और रिटन, या तो फिर लिख के या तो फिर बोल के। इट इंक्लूड क्या, तो कंजर्वेशन, स्पीच, टिक, लेटर, ईमेल, रिपोर्ट, ये सब वर्बल का
संकेत है। जिसमें भी हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं वो सब वर्बल है। इट इज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड हेल्प इन एक्सप्रेसिंग आइडिया क्लियरली। इफेक्टिव वर्बल जो होता है आपका, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन वो रिक्वायर्ड करता है जब आप किसी से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, ठीक, क्लियर कट वे में। मान लीजिए कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं तो आपका बात जो है क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर वोकेबुलरी का प्रयोग करें, सही शब्दों का चयन करें, गुड ग्रामर, आपका जो है ग्रामटिकल एरर भी ना हो। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में है, ठीक है। वर्बल को हिंदी में बोलते हैं भाषिक संचार। नेक्स्ट आ जाता है नॉन वर्बल, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर भाषिक संचार, ठीक है। इसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विथआउट वर्ड्स, बिना भाषा का प्रयोग किए। इट इंक्लूड गेस्चर, गेस्चर माने इशारा, जैसे फेसियल, फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, हाव भाव होता है चेहरे का, एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आई कांटेक्ट। उसके बाद आता है पोस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस, वॉइस का जो टोन होता है, हम लोग बोलते हैं कभी कभी बहुत जोर से गुस्सा में, तो कभी बहुत धीरे बोलते हैं। ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जिससे हमें क्या होता है, बिना बोले ही मान लीजिए आपने आंखें बड़े बड़े कर दी तो आदमी समझ गया कि गुस्सा हो गया है, ठीक। कभी मुस्कुरा दिए तो समझ जाते हैं कि आप हैप्पी मूड में हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, गेस्चर है, जिसमें बिना भाषा के हम लोग समझ जाते हैं इमोशंस लोगों का। इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष, कि बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर इम्पोर्टेंट, दोनों हमारे जीवन में जरूरी है। दे क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। दोनों हमारे लाइफ में रहेगा तभी हमारा लाइफ अच्छे से संचार हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग, इनवाइट करना है किसको, नेम ऑफ द यूथ फेस्टिवल। तो राइट एक नोटिस लिखना है, इनवाइट करना है, ठीक, इनवाइटिंग नेम फॉर द यूथ फेस्टिवल आपके कॉलेज में हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे कॉलेज का नाम है रांची यूनिवर्सिटी रांची, ठीक। डेट दे दीजिएगा, मान लीजिए आपका जो भी डेट है, मैं इस जब पेपर को बना रहा हूँ तो अप्रैल में बनाया, तो इसलिए मैंने अप्रैल का दे दिया डेट। ऑल द स्टूडेंट आर हियर्ड इन्फॉर्म्ड, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। आपको भी अपना यूथ फेस्टिवल हो, चाहे यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे एनुअल फंक्शन हो कॉलेज में, तो इसी तरह से आपको लिखना है। पहले कॉलेज का नाम, ठीक है, नोटिस में आपको इसी तरह से नोटिस लिखना है। नोटिस को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं बोल्ड कलर में, बीच बीच में नोटिस यहाँ पे, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट आर हियर्ड इन्फॉर्म दैट आवर यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग टू सॉरी गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ यूथ फेस्टिवल। यूथ फेस्टिवल की जगह पे आप यहाँ पे टॉपिक चेंज कर सकते हैं, एनुअल जो होता है ना, एनुअल फेस्टिवल, ठीक है, वार्षिक समारोह, या फिर यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हैं, योगा, या फिर इंडिपेंडेंस डे, ठीक। इंडिपेंडेंस डे और मतलब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तो एक फिक्स डेट रहता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो वो सब रहेगा, तो आप थोड़ा सा डेट दे दीजिएगा। बाकी सब में डेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट मंथ, स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन इवेंट लाइक, किसमें, तो सिंगिंग, ठीक है, या फिर डांसिंग या ड्रामा, डिबेट, आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट दियर नेम्स, ठीक है, टू द कल्चरल कोऑर्डिनेटर 20 अप्रैल। टाइमिंग दे दीजिएगा, कोई कॉलेज अपना जगह का नाम दे दीजिएगा, ठीक है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दीजिएगा कि टाइमिंग इतना बजे स्टार्ट होगा, आप सभी को आना है। ड्रेस वगैरह आप चाहें तो ड्रेस वगैरह लिख के, मतलब अगर लंबा लिखना है तो आप इसमें जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सॉरी अंडरसाइंड है, सिग्नेचर दे दीजिएगा कल्चरल सेक्रेटरी, और यहाँ पे नाम दे दीजिएगा। नेक्स्ट, अगला आ जाता है ड्राफ्ट एंड इनविटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट डे। तो आप मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में एनुअल स्पोर्ट डे हो रहा है, यहाँ पे लिखिएगा इस तरह से इनविटेशन। आप इनविटेशन या नोटिस को बीच में भी लिख सकते हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। लिखना है यू आर अकॉर्डिंगली इनवाइटेड टू अटेंड द एनुअल स्पोर्ट डे ऑफ रांची यूनिवर्सिटी, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर डेट देना है, टाइमिंग देना है, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट ग्राउंड। फिर लिखना है द इवेंट विल इंक्लूड वेरियस स्पोर्ट, यहाँ पे जो है
बहुत सारे गेम का कंपटीशन होगा, जिसमें कल्चरल एक्टिविटी होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। योर प्रेजेंस विल एंश्योर द क्या है तो पार्टिसिपेंट। ओके, विल लुक फॉरवर्ड टू योर क्या तो ग्रेसियस प्रेजेंस। फिर यहाँ पे आप इसको डिटेल में कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है राइट अ कंप्लेंट लेटर। एक कंप्लेंट लेटर लिखना है किसके रिगार्डिंग तो डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। आप में कोई वॉशिंग मशीन खरीदा, चाहे यहाँ पे लैपटॉप भी हो सकता है कि कोई राइट अ कंप्लेंट लेटर, या फिर लैपटॉप, ठीक है, या फिर आ सकता है मोबाइल फ़ोन, या कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना नाम दीजिएगा, मैंने अपना नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, डेट दे दीजिएगा इस तरह से, मैनेजर का नाम, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जो भी स्टोर का नाम है, सब्जेक्ट लिखिएगा कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेक्टिव ऑन कंप्यूटर या लैपटॉप सर मैडम, ठीक है। आई परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर स्टोर, मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदा आपके स्टोर से, डेट, ठीक। हाउएवर इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यह जो है पूरी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। इट मेक अनयूज सॉरी इट मेक अनयूजुअल नॉइस, यह जो है बिना वजह के साउंड दे रहा है। डज नॉट क्लीन क्लॉथ इफेक्टिवली, और जो कपड़ों है वो उसको कपड़ों को अच्छे से वॉश नहीं कर रहा है, हालांकि कपड़ों को हाथ से धोना चाहिए, वॉशिंग मशीन का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट यू काइंडली, मैं आपसे सादर निवेदन करता हूँ क्या तो रिप्लेस द मशीन और रिपेयर इट, ठीक है, या तो आप मशीन को वापस कर दें या फिर इसे बना दें। अर्लीस्ट द प्रोडक्ट इज स्टिल अंडर वारंटी, ये जो हम खरीदे हैं सामान ये वारंटी है इसके अंतर्गत, ठीक है। और अपना नाम दे दीजिएगा, और दे सकते हैं यहाँ पे दुकान का तो नाम रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं उसका मॉडल नंबर लिख दीजिएगा। आई होप यू विल टेक नेसेसरी एक्शन सुन, आप जो इस पर जल्दी कोई कार्रवाई लेंगे। थैंकिंग यू और योर फेथफुल्ली, अपना नाम, ओके। छठा क्वेश्चन है प्रिपेयर अ रिज्यूम, आपको एक रिज्यूम देना है। रिज्यूम अक्सर आपको जॉब के लिए बनाना होता है, तो एक रिज्यूम बनाना है, प्रिपेयर अ रिज्यूम फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो जॉब एक चाहिए इंग्लिश टीचर, इसके लिए आपको एक रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम, अपना नाम, ठीक, यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज़ नॉट माई पर्सनल नंबर, ये जो है मैं अनपथाड़ी नंबर दे दिया हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में आपको एज इट इज़ लिखना है टू ऑब्टेन अ पोजीशन एज इंग्लिश टीचर, ठीक है। यहाँ पे हिंदी टीचर, मैथ टीचर नहीं आएगा, केवल इंग्लिश का ही आएगा क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना, ठीक है। टू इन अ रेपुटेड स्कूल वेयर आई कैन यूटिलाइज माई नॉलेज एंड स्किल्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बीए इन इंग्लिश, एमए इन इंग्लिश, ठीक। और जब इंग्लिश टीचर बनना है तो एमए बीए ये सब लिखना होगा इंग्लिश, भले आप कुछ भी कर रहे हो, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रहे हो ऑनर्स, लेकिन आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल आपका स्किल्स में लिखिएगा कि आपको अच्छा से बोलने आता है। अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर इंग्लिश, टीचिंग एबिलिटी है। साथ में आप 4 नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे, कंप्यूटर, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, खुद से जोड़ देना है। एक्सपीरियंस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, खुद से लिख सकते हैं इन प्राइवेट स्कूल्स या डीएवी स्कूल्स या सीएबी स्कूल्स, स्कूल का नाम दे दीजिएगा। हॉबीज में रीडिंग, बुक्स, राइटिंग वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन में लिखिएगा आई हैव डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कि जितने भी जानकारी दिया गया है वो मेरे खुद के होशोहवास में दिया गया है, सिग्नेचर। तो इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 में से किसी 3 को बनाना होगा, ठीक है। 15 मार्क्स का है, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा ज़्यादा लिखने का। थैंक यू, बाय। और ज्ञान सागर ऐप पे सारा पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, तो आप एक बार विजिट करके देख लें, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सारा कुछ एक जगह पे मिलता है आपको। जोहार, बाय।